आज के एपिसोड में पराग और अनुपमा एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। रजनी अनुपमा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। अनुपमा उल्टा सवाल करती है, आप पराग के साथ क्या कर रही हैं? पराग तंज कसते हुए कहता है कि वो भी यही सवाल पूछ सकता है, फिर व्यंग्य में बोलता है कि फैशन शो, खाना और डांस के बाद अब क्या अनुपमा राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर भगवान ने चाहा तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वो कहती है कि भगवान की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और खुद रजनी ने भी उसे राजनीति में आने की सलाह दी है। रजनी फिर अनुपमा से पूछती है कि वो क्यों आई है। अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो सोचती है कि शायद प्रेम और राही को पराग और रजनी के बारे में कुछ पता नहीं है। बाद में अनुपमा की मुलाकात वरुण से होती है। वरुण को याद आता है कि रजनी ने उससे कहा था कि उसे अनुपमा जैसा बनना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो अनुपमा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे बेवकूफ़ भी बना लेता है। अनुपमा को लगता है कि वरुण अच्छा इंसान है और वो भारती की शादी की बात उससे कर सकती है। उधर पराग रजनी को अनुपमा से सावधान रहने को कहता है और आरोप लगाता है कि अनुपमा जहाँ भी जाती है सब बर्बाद कर देती है। रजनी कहती है कि वो अनुपमा को अच्छे से जानती है। पराग कहता है कि अगर वो अनुपमा पर भरोसा कर रही है तो गलती कर रही है। तभी रजनी खुलासा करती है कि वो अनुपमा का इस्तेमाल करके चौल को तोड़ना चाहती है। पराग को पता चलता है कि अनुपमा उसी चौल में रह रही है। रजनी पराग को ताना मारती है कि क्या ये सुनकर वो कमज़ोर पड़ गया है। इधर राही घर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही होती है। प्रेम उसे बताता है कि वो लेने नहीं आ पाएगा। दिवाकर मौके का फायदा उठाता है और राही को लिफ्ट ऑफर करता है। वो खुश होता है कि पहली बार राही उसकी कार में बैठी है। राही उसे गाड़ी चलाने को कहती है। गौतम दिवाकर और राही को साथ देखकर स्माइल करता है और प्रेम राही के बारे में सोचता है। अनुपमा एक रोती हुई लड़की को देखती है। लड़की बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ दिया गया है और अब उसे डर है कि उनकी चौल भी टूट जाएगी। अनुपमा उसे दिलासा देती है। बाद में अनुपमा भारती, वरुण और बच्चों के साथ मिलकर बर्गर बनाती है। वरुण चिढ़कर रजनी से कहता है कि अनुपमा कभी उसका सपना पूरा नहीं होने देगी। रजनी भरोसा दिलाती है कि वो पूरी चाया चौल को तबाह कर देगी। नई नौकरी मिलने की खुशी में परी और ईशानी चौल वालों के लिए वड़ा पाव पार्टी रखते हैं। वो कहते हैं कि ये चौल उनके लिए लकी है। अनुपमा भी कहती है कि इस चौल ने उसे बहुत कुछ दिया है। प्रीत कहती है कि चौल उनका दिल है और सरिता को ताना मारती है कि वो इसे तोड़ना चाहती थी। इसी बीच रजनी अनुपमा से मिलने आती है। उधर प्रेम बहुत गुस्से में होता है। राही उससे पूछती है क्या हुआ। प्रेम बताता है कि पराग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसे नुकसान हो सकता है। उसे शक है कि इसके पीछे गौतम है। राही उसे शांत रहने को कहती है। प्रेम बताता है कि उसने किसी को प्रोजेक्ट की जानकारी इकट्ठा करने भेजा है। अनुपमा ईशानी और परी की सफलता सेलिब्रेट करती है। वो रजनी से भारती और वरुण के बारे में बात करती है और पूछती है कि वो क्यों आई है। रजनी कहती है कि वो कुछ बात चौल वालों के सामने डिस्कस करना चाहती है।